एपिसोड स्टार्ट होता है तो लॉन्ग लियो के लिए छोटा पर्स बनाने लगती है, अपने हाथों से सी रही होती है कि उसने मेरी जान बचाई तो रिटर्न में उसे गिफ्ट देना चाहिए। मगर इतने में लियो खुद उसके घर आ जाता है उसे डिनर पर इनवाइट करने के लिए। मगर वो जानबूझकर मना करवा देती है कि कह दो कि मैं बिजी हूँ, ताकि उसे भी मेरी अहमियत का पता चले कि मैं भी हर बार बुलाने पर नहीं आ जाती। अब जियो इसको लियो के नाम पर छेड़ने लगती है कि मुझे तो लगता है कि आपको उससे मोहब्बत हो गई है, जभी तो आप उसके लिए गिफ्ट तैयार कर रही हैं। तो लौंग हिचकिचाने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उधर दूर जेलस हो रही होती है लौंग से, तो उसकी मेड उसे मशवरा देती है कि आप लौंग की तरह क्यों नहीं रहती, जिस तरह उसने सबका दिल जीता हुआ है आप भी वैसे ही जीते। तो दू सोच में पड़ जाती है कि हाँ, ये कह तो सही रही है, इसीलिए ये उसी वक्त से अपना बिहेवियर सारे वर्कर्स के साथ सबके साथ अच्छा कर लेती है, वरना ये हमेशा रूड रहती थी। सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया। अब लियो को यान जियो के साथ नजर आता है, उसके लिए बुक्स लाते हुए, उसके आगे पीछे घूमते हुए, तो ये समझ जाता है कि इसको ये पसंद है। दूसरी ही तरफ प्रिंस ली जाओ टेम्पल से वापस आकर सीधा लॉन्ग से मिलने के लिए आ जाता है, उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। और आज रात को कोई फेस्टिवल होता है, उसमें ये लॉन्ग को अपने साथ टाइम स्पेंड करने का कहता है, और वहाँ दू लियो को अपने साथ टाइम स्पेंड करने का कहती है कि आज फेस्टिवल है तो मैंने अपने और तुम्हारे लिए बोट बुक करी है। मगर ये इसके सारे प्लान पर पानी फेरने लगता है, लॉन्ग को इनवाइट करने का कह के कि उसे भी साथ ले चलते हैं। तो दू मना कर देती है कि नहीं, उसमें सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं। मगर फिर भी लियो सिर्फ लॉन्ग की ही बात करता है कि मैंने उसके लिए ड्रेस बनाया था और आज मैं उसे देने जाऊंगा। दू की और जल जाती है कि तुम्हें आज ही देना जरूरी है, क्योंकि आज का फेस्टिवल कपल्स का फेस्टिवल होता है। तो लियो आ जाता है उसके लिए गिफ्ट लेके, मगर वो दू के साथ आता है। ये देखकर उसकी मास्टर को अच्छा नहीं लगता कि ये किसी लड़की के साथ कैसे आ सकता है, इसीलिए झूठ कहने लगती है कि लॉन्ग से मिलने के लिए भी बहुत हैंडसम हैंडसम लड़के आए हुए हैं। इतने में लॉन्ग खुद ही आ जाती है और वो उसे गिफ्ट दे देता है, तो वो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब दू लॉन्ग को जलाने के लिए बताने लगती है कि मैं और लियो ये फेस्टिवल देखने के लिए बोर्ड में जा रहे हैं। तो लॉन्ग भी जेलिस होने लगती है, इसीलिए कहती है कि मैं भी जाऊंगी, मुझे भी बोर्ड में बैठने का बहुत शौक है। तो दू फौरन मना कर देती है कि सिर्फ 2 ही बंदे जा सकते हैं, और प्रिंस ली जाओ भी कहता है कि कोई बात नहीं, तो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लेना। मगर लॉन्ग कहती है कि नहीं, जाऊंगी तो मैं बोर्ड में ही। और इस तरीके से वो इनका प्लान कैंसिल करा देती है और ये चारों साथ ही फेस्टिवल देखने के लिए निकल जाते हैं। तो पूरा टाइम दो का मुंह बना रहता है, और ऊपर से वहाँ लौंग गिरने लगती है तो उसे प्रिंस ली जाओ बचा लेता है। उसको उसकी बाहों में देखकर लियू भी जेलस हो रहा होता है, मगर लौंग ने इसे पहले ही बता दिया होता है ना कि इसे प्रिंस ली जाओ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। अब एक जगह पोयम का मुकाबला हो रहा होता है कि जो भी जीतेगा उसको कोई गिफ्ट मिल जाएगा। तो दू लियू से कहती है कि तुम जाकर वो गिफ्ट जीत कर लेकर आओ ताकि हम अपने कस्टमर को दे सकें। तो वो उसकी बात मानकर चला जाता है। यहाँ तो वो उसे ये कह के भेजती है, मगर लॉन्ग से कुछ और ही कहती है कि मैं वो गिफ्ट लेना चाहती थी, इसीलिए लियू गया है मेरे लिए वो जीतने के लिए। तो लॉन्ग की जल जाती है और वो खुद भी उस मुकाबले में हिस्सा लेने चली जाती है कि ये गिफ्ट तो अब मैं लूंगी। अब उस कंपटीशन में पोयम बनानी होती है, जो कि लियू तो बहुत अच्छे से बना लेता है, मगर लॉन्ग अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर रही होती है। तो सारी अवाम उसकी इंसल्ट करने लगती है, उसका मजाक उड़ा रही होती है, मगर वो फिर भी हार नहीं मानती और अपनी मर्जी से कुछ भी पोयम बनाई जा रही होती है। लियो को अच्छा नहीं लगता कि वो सबके सामने एम्बेरस हो रही है, इसीलिए वो जानबूझकर हार जाता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये गिफ्ट, तुम ले लो। ये सुनकर तो लौंग की और हट जाती है कि तुम मुझ पर तरस खा रहे हो, और गुस्से में पता नहीं क्या क्या उसे कह देती है कि तुम तो ये दो के लिए जीतने आए थे ना, तो जीतो ना। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मगर वो एक नहीं सुनती और गुस्से में चली जाती है। अब लियो दू के साथ वापस आने लगता है, तो दू उससे पुरानी बातें करने लगती है ताकि उसको उसका प्यार समझ आए कि इसने इसको गुंडों से बचाया था। लियो इसकी केयर इसलिए करता है क्योंकि वो इसे अपनी बहनों की तरह और दोस्त की तरह समझता है, क्योंकि ये लोग बचपन के दोस्त हैं, एक साथ बिजनेस खड़ा किया है, सिर्फ इसलिए। वहाँ लौंग अब से पोयम सीखने में लग जाती है, दुनिया जहाँ की सारी किताबें सारे लोगों को बुला के पोयम सीखना शुरू कर देती है कि इतने में इसे पता चलता है कि कोई बंदा इसके बारे में गलत खबरें फैला रहा है। तो ये उसके पास पहुंच जाती है और वो वही शख्स होता है जिसको इन लोगों ने पैसे देकर मूव ऑन कराया होता है कि लॉन्ग और लियू की इस सिचुएशन के बारे में किसी को मत बताना। मगर अब वो पैसे कमाने के लिए पूरी दुनिया में गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर उनकी स्टोरी बता रहा होता है कि उनके बीच में अफेयर था, उनकी हालत ही रूम में अच्छी नहीं थी। ये सब बकवास सुनते ही लॉन्ग ऊपर उसे मारने चली आती है, तो वो डर जाता है और कहता है कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। तो लॉन्ग कहती है कि स्टोरी सुनाने से मना कौन कर रहा है, सुनाओ, मगर उसमें मुझे एक हीरो की तरह रखो,
कि मैंने लियो की जान बचाई। दूसरी ही तरफ यान और जियो को यकीन हो जाता है कि लॉन्ग और लियो एक दूसरे को पसंद करते हैं मगर मानते नहीं हैं और यान इसे भी अपने दिल की फीलिंग समझाने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। अब ये जियो यान से मिलकर आई होती है तो लॉन्ग इससे लियो के बारे में पूछना चाह रही होती है कि क्या उसने उसके बारे में कुछ बताया। तो जियो उसकी टांग खींचने लगती है कि आप क्यों जानना चाहती हैं उसके बारे में। तो फौरन पलट जाती है कि मैं क्यों जानना चाहूंगी, जो करता है करता रहे। और वहाँ वो यान से पूछ रहा होता है कि जियो ने लॉन्ग के बारे में कुछ बताया। तो यान उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो अभी पोयम सीखने में लगी हुई है। तो लियो फौरन इसके और जियो के रिलेशन पर मान जाता है। बस उससे लॉन्ग की इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहना है। अब्दुल का फादर लियो के पीछे फिर से पड़ जाता है कि हमें उसे पूरी तरीके से रास्ते से हटाना होगा ताकि ये इसके गलत कामों में रुकावट न बने। इसीलिए ये जानबूझकर लियो को ऐसा डिजाइन बनाने को कहता है जिसमें ये इतना एक्सपर्ट नहीं होता। मगर फिर भी लियू ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि पैलेस से ऑर्डर आया होता है कि बनाएगा तो लियू ही। अब वो डिजाइन बनाने के लिए लियू को पेंटर की जरूरत होती है मगर दू का फादर सारे पेंटरों को मना कर देता है कि कोई भी इसका डिजाइन नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से ये परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। इसके पास लास्ट ऑप्शन सिर्फ लॉन्ग बचती है कि वो अपने कनेक्शन से इसके लिए पेंटर अरेंज करे मगर उससे बात करने में ये डर रहा होता है कि वो तो मुझसे नाराज है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पैसे भी ऑफर करता है पेंटर्स को मगर फिर भी कोई नहीं मानता और थक हार कर इसे सिर्फ लॉन्ग से ही हेल्प मांगनी पड़ती है। वो उसको लेटर भिजवा देता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसकी मास्टर यो को लगता है कि शायद ये इसे डेट पर इनवाइट करा है तो इसे दुल्हन की तरह सजाने लगती है जैसे कि वो उससे मिलने नहीं बल्कि शादी में जा रही है। लॉन्ग कहती है कि आप दोनों को ज्यादा ही सोच रहे हैं, उसने बिजनेस के हवाले से बुलाया होगा। मगर दिल ही दिल में इसके भी लड्डू फूट रहे होते हैं जब जिया कहती है कि दो रीजन हो सकते हैं, या तो तुमसे माफी मांगेगा या तो तुम्हें प्रपोज करेगा। तो फौरन तैयार होने के लिए मान जाती है कि कोई अच्छा सा ड्रेस लेकर आ और खुश हो रही होती है और अपने ख्वाब में भी उसी के बारे में सोच रही होती है मगर उल्टा कि उससे अपनी खिदमतें करवा रही है कि इतने में ही इसे इस हसीन ख्वाब से उठा दिया जाता है और ये पहले से ही लड़कियों की तरह प्यारा सा तैयार हो जाती है और उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है। उसकी सारी गैंग उससे पहली दफा तैयार देखकर हैरान हो जाती है और वो खुशी खुशी लियू से मिलने के लिए आ जाती है। तो लियू ने उसके लिए प्राइवेट टेबल बुक कराई होती है। ये देखकर तो इसे और शक होता है कि पक्का प्रपोज करने वाला है। तो इसके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं और जैसे ही अंदर आती है तो लियू इसे इतना तैयार देखकर शौक हो जाता है और खुश भी। अब वो उसके सामने अपनी सारी उटपटांग हरकतों को साइड पे करके तमीज से बैठ रही होती है, तमीज से खा रही होती है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके सामने बुरी ना दिखूं। मगर उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है जब वो उससे बिजनेस की बात करता है कि मुझे पेंटर की जरूरत है। ये सुनकर लॉन्ग का पूरा मूड खराब हो जाता है और वो अपनी सारी तमीज को लात मार के दोबारा से टॉम बॉय वाले स्टाइल में बैठ जाती है और वो उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है मगर एक शर्त रखती है कि तुम मेरे साथ एक नई कंपनी खोलो इसी डिजाइन की। मैं सारे पेंटर्स लेकर आऊंगी और तुम्हारे सारे वर्कर्स होंगे तो मुझे 40% मिलना चाहिए। और साथ ही साथ कंपनी का नाम भी रख लेती है उसका और अपना नाम जोड़कर लियू लॉन्ग। ये सुनकर तो लियू और भी खुश हो जाता है और मान जाता है कि चलो अच्छी बात है, इसी बहाने हम दोनों का नाम तो जुड़ा रहेगा। अब ये डील होते ही वो वहां से गुस्से में चली जाती है और घर आकर अपने कमरे का नक्शा ही बदल देती है, चीजें उठा उठा कर फेंक रही होती है कि मैं ही बेवकूफ थी जो समझ लिया कि वो मुझे प्रपोज करेगा, वो तो अपने मतलब से आया था। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।